वर्तमान परिस्थितियों में आज मानव शांति के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन उसे शांति कहीं नहीं मिल रही है। किंतु वह गीता को नहीं पढ़ना चाहता। यदि गीता पढ़े तो उसे शांति स्वयं अपने अंदर मिल जाएगी। इसी क्रम में कि शांति कैसे प्राप्त करें, हम आज गीता के अध्याय संख्या 2 के श्लोक संख्या 70 की व्याख्या करते हैं, और जिसमें यह बात स्पष्टतः सबको समझ में आनी चाहिए। हम उस काम को करें या ना करें वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन गीता इस बात का स्पष्ट उत्तर देती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि गीता प्रवृत्ति मार्गियों का विषय है, निवृत्ति मार्गियों का नहीं। और इस पर अधिपत्य जम चुका है निवृत्ति मार्गियों का, तो वह हमें कैसे समझ में आए, आइए समझते हैं। गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 70 में स्पष्ट लिखा है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्त यद्वतः तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वेश शांति आपनोति न काम कामी। अर्थात जिस प्रकार से समुद्र उसमें निरंतर मिलने वाली नदियों के जल के प्रवाह से विक्षुब्ध नहीं होता, कभी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता, कभी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति अपने चारों ओर इंद्रियों के विषय के आवेग के पश्चात भी शांत रहता है, न कि उस मनुष्य की भांति जो कामनाओं को तुष्ट करने के प्रयास में हमेशा लगा रहता है। और जो कामनाओं के प्रयास में लगा रहता है उसे कभी शांति मिल नहीं सकती। अतः यहाँ यह बात स्पष्ट से समझने की है। पहले मैं इंग्लिश में थोड़ा सा कर दूं, कुछ लोग मेरे ऐसे मित्र भी हैं जो इंग्लिश में इस श्लोक के उत्तर को समझने में आसानी समझते हैं। Just as the ocean remains undisturbed by the incessant flow of water from rivers merging into it, likewise the sage who is unmoved despite the flow of desirable object all around him attains peace, and not the person who strives to satisfy desires। अर्थात जिसकी इच्छाएं उसके अंदर ऐसे समा जाती हैं जैसे जल समुद्र में समा जाता है। नदियां चारों तरफ से भर भर कर जल लाती हैं, लेकिन समुद्र में कभी भी अपने 1 इंच पानी वो नहीं बढ़ा पाती हैं। तो जैसे समुद्र का जल 1 इंच भी नहीं बढ़ता है और कभी भी अपनी मर्यादाओं को नहीं लांघता है, सदैव शांत रहता है, उसमें कभी भी जब तक कोई विशेष परिस्थिति ना हो, ज्वार और भाटे को छोड़ दें, तो वह सदैव शांत रहता है। उसी तरह वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है जो अपनी इच्छाओं को अपने अंदर ऐसे समाहित कर ले जैसे समुद्र जल को। और जो इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं उन्हें शांति कभी भी नहीं मिल सकती। और यदि शांति नहीं प्राप्त हो सकती तो फिर शांति की तलाश हम लोग क्यों करते हैं। अतः इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ेगा। और यदि मैं गहराई में नहीं भी गया, आपको नहीं समझा पाऊंगा, तो फिर आपके मन में वही प्रश्न बकाया रह जाएगा कि हमें यह सब करने से क्या मिला। कुछ लोग यहाँ इस तरह की दृष्टांत देते हैं कि यहाँ जो समुद्र और नदियों का जल का दृष्टांत दिया गया है वह स्थित प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में
पूरा नहीं घटता, वह उस घटना की पूरी जानकारी नहीं देता। उसके दो कारण हैं। नंबर एक, समुद्र और नदियों के जल में सजातीयां है। दोनों की जाति एक है, समुद्र में भी जल भरा हुआ है और नदी भी उसमें जल लाकर डालती हैं। जबकि हमारे मन में कुछ लोग अंतर करते हैं, अदरवाइज हमारे मन में भावना है और भावना ही अंदर जाती है, लेकिन वो उन चीजों को नहीं समझते। तो एक तो यह अंतर लोग बार बार कहते हैं और कहते हैं कि यह उदाहरण फिट नहीं बैठता, गीता यह उदाहरण सही नहीं देती। जबकि यह वास्तविकता है कि हम भावनाओं से प्रेरित होकर भी सब कामों को करते हैं, और हमारी जो लालसा का जन्म है, जो हमारे मोह का जन्म है, जो हमारे क्रोध का जन्म है, उन दोनों की जननी हमारी कामना ही है। दूसरा उदाहरण वो और देते हैं, समुद्र में तो नदियों का जल बाहर से पहुंचता है तो वह फिजिकली नजर आता है, लेकिन हमारे अंदर तो ऐसी कोई फिजिकली चीज जाती नहीं। वह भूल जाते हैं कि भावनाओं को भी नापा जा सकता है और मापा जा सकता है। भावनाओं भी जगह घेरती हैं और भावना ही हमारे मस्तिष्क को झकझोर कर हमारे मन में वह भावना पैदा कर देती है कि हम सब कुछ भूलकर भावनाओं में बहकर उन सब कामों को कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, और फिर हम जीवन भर पछताते हैं। तो लोगों को यह बात भी समझनी चाहिए। यह उदाहरण जो वे बार बार देते हैं कि नदियों का जल जब समुद्र में पहुंचता है तो वह फिजिकली पहुंचता है और सांसारिक भोग पदार्थ पहुंचते ही नहीं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारी भावनाओं के कारण ही हम सांसारिक भोग पदार्थों का जन्म करते हैं। अन्यथा जिनको सांसारिक भोग पदार्थों की जरूरत नहीं है, वह योगी पुरुष हर हाल में स्वतंत्र रूप से स्थित प्रज्ञ होकर शांति को आनंदित होते हैं, मौज करते हैं। और जो हम प्रवृत्ति मार्ग के लोग हैं, वह भी यदि हम शांति की अवस्था पाना चाहते हैं तो हमें भी अपनी भोग लिप्साओं को कम करना होगा, सीमित करना होगा, नियमित करना होगा। और हमें जो एक संस्कृत की कहावत है, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, हमें मिनट मिनट में गुस्सा और मिनट मिनट में तुष्टिकरण को छोड़कर सदैव एक सी स्थिति में रहने का प्रयास करना होगा, तभी शांति प्राप्त हो सकती है। अतः गीता का अध्याय 2 का 70वां श्लोक हमें यह स्पष्ट रूप से समझाता है कि यदि हमें शांति प्राप्त करनी है तो हमें अपनी भावनाओं को, चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रही हो, किसी भी कर्मेंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय से आ रही हो, क्योंकि कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का काम ही यह है कि वह हमारे माइंड को भावनाओं से ओतप्रोत करते रहे। हम उन्हें किस तरह से लेते हैं ये हम पर निर्भर करता है। तो जितनी भी हमारे शरीर की कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया जो हमारे आत्मा को या हमारे मस्तिष्क को, हमारी बुद्धि को जो फीलिंग्स देती हैं, जो इमोशंस देते हैं, उन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का अपनी फीलिंग्स पर और इमोशंस पर नियंत्रण नहीं है, वह कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। अतः यदि शांति पानी है तो आपको अपनी मनोदशा और मनोभावनाओं को नियंत्रित करना होगा, समन्वय बैठाकर जीवन को जीना होगा। आज इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं इस निवेदन के साथ कि आप मेरे वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे, और जहां आपको लगता है कि आपको कुछ नई जानकारी और गीता से अपने जीवन प्रबंधन संबंधी चाहिए तो हमें हमारे वीडियो पर अवश्य लिखें। मैं हर एक कमेंट्स को स्वयं देखता हूं, मेरी टीम देखती है, और हम कोशिश करते हैं कि हम आपकी हर समस्या में आपके सहयोगी बनकर हम भी कुछ सीखें और आपके साथ भी गीता पढ़ने का या गीता का आनंद लें। आज इतना ही, फिर शीघ्र मिलते हैं।
ओम